को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि सोशल साइंस क्लास 10th का प्रैक्टिकल कॉपी आप कैसे बनाइएगा जो आपको भी फुल में फुल अंक मिलेंगे। और यहाँ पर इसको भी फुल में फुल अंक मिला है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिकल कॉपी लेकर ही आपको बनाना है क्योंकि ये जो है टाइपिंग किया हुआ है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल कॉपी ले लेना है, कौन सा चैप्टर को बना रहे हैं उसको लिख देना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको लिख देना है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, 3 तरह का यानी कि दिया गया है नंबर, ठीक है। भाग 1 में आपको 10 नंबर, भाग 2 में 5 नंबर मिलेंगे और भाग 3 में भी 5 नंबर मिलेंगे, यानी कुल 20 में 20 अंक मिला है, ठीक है। तो चलिए आपको कैसे बनाना है ये भी आपको बारीकी से बताते हैं। सीधी सी बात, आपको भी हूबहू छाप देना है, ठीक है। डायरेक्ट लिखना है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, इसको बना देना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको लिख देना है, ठीक है। जर्मनी में एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन थे? तो प्राय एशिया का शासन विलियम प्रथम, तो प्राय एशिया का चांसलर बिस्मार्क, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। 3 नंबर में है इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन कौन थे, ठीक है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन लिख लेना है। 4 नंबर में है वियतनाम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 1945 में, ठीक है, ईस्वी में। उसके बाद आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर इंडो चाइना में कौन कौन से देश सम्मिलित है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ठीक है। ये आपको भी पता होगा। यातना शिविर किन्हें कहा जाता है? इसको आपको क्वेश्चन हूबहू आपको लिख देना है, ठीक है। कैसे मिलेंगे इस तरह से लिखना है। फिर 7 नंबर में है सन्यात सेन कौन है, ठीक है। इसको आपको लिख देना है। अगर आपको लिखने में परेशानी हो रही है तो आपको वीडियो रोक रोक कर भी आप लिख सकते हैं क्योंकि मेरे चैनल पर आपको पता होगा हर सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सोशल साइंस, इंटर का भी आपको मिल जाएगा। इसलिए ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना कितना आवश्यक है आपको बिल्कुल पता होंगे, ठीक है। अब आपका इच्छा सब्सक्राइब करें या ना करें क्योंकि आपको इंटर में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ठीक है। अगर आप आर्ट्स भी लिए हैं तो जियोग्राफी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल है वो उसका वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको इच्छा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, क्या करना है अब आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, यानी बैसाखी के दिन में। वो सहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 20 से 22 तक, यानी 1920 से 22 तक। तो ये 10 क्वेश्चन जो आपको बताए हैं, ठीक है, ये 10 में से कोई आपको 2 या 3 लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद 2 या 3 लिख दिए, इस तरह कर देना है। अगर 2 या 3 लिखे हैं तो आपको भूगोल से भी आपको क्या करना है, जैसे जियोग्राफी का जो है भूगोल का, इससे भी आपको 3 गो लिखना है। उसके बाद नागरिक शास्त्र में भी आपको 3 गो या 2 गो लिखना है, ठीक है, उससे भी। उसके बाद आपको क्या करना है, अर्थशास्त्र से भी 3 या 2 क्वेश्चन आपको लिख देनी है, टोटल हो जाएंगे 10। उसके बाद क्या करेंगे, इतना में आपको 10 लिखिएगा तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, 5 अंक जो है परियोजना कार्य के लिए, उसमें 5 क्वेश्चन है तो 5 में से यानी आपको 5 किताब दिया गया है, पहले 5 किताब था तो अब आपको क्या करना है, हिस्ट्री या जियोग्राफी में से कोई बुक से 2 क्वेश्चन लिख देना है और आपको क्या करना है, और सारा बुक से 1-1 क्वेश्चन आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको चित्र बना देना है, जैसे गंगा कहाँ है, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, दामोदर नदी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, ठीक है, को नंबर, खो नंबर, ठीक है, गो नंबर, घो नंबर, अंगो नंबर। तो गंगा नदी को नंबर में क्या है, गंगा नदी, तो समझ जाइए कि यहाँ पर को नंबर जो है गंगा नदी है। इस तरह से अगर आपके एग्जाम में भी आते हैं तो भरिएगा तो आपको पूर्ण अंक मिल जाएंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, दामोदर नदी, तो चित्र बनाना है। या फिर अगर आपको चित्र बनाने में परेशानी होती है तो यानी कि पुस्तक भंडार में मिल जाएंगे, ठीक है। इसका वो आप गोंद से यानी लट्ठा से आपको साँट देना है और आपको इस तरह से आपको दर्शा देना है, कोई ये चित्र, ठीक है, जियोग्राफी का या हिस्ट्री का आपको चित्र दर्शा देना है। या फिर ये भी जो दिया गया है, ठीक है, आंकड़े का प्रबंधन वाला जो चित्र दिया गया है ये भी आप चित्र एक दर्शा सकते हैं। 5 चित्र आपको दर्शा देना है। ये हिस्ट्री का है, इस चित्र का क्या नाम है देख सकते हैं। इस चित्र में दिए गए व्यक्ति का नाम है जर्मेनिया। इस चित्र के चित्रकार कौन है, फिलिप वेट, ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई 5 गो चित्र बनाना है और क्वेश्चन आपको हर बुक से आपको 3 गो, 4 गो, 5 गो करके लिख देना है, या फिर 5-5 करके लिखिए ना। या फिर ऐसा कीजिए 10 गो, पहले डायरेक्ट आप हिस्ट्री से 10 गो लिख दीजिए, जियोग्राफी से 10 गो लिख दीजिए, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद नागरिक से 10 लिख दीजिए, फिर 2 अंक वाला जो है, ठीक है, उससे आपको लिख देना है। तो इस तरह से लिखना है और आपको बारीकी से, आपको कहीं पर परेशानी है इसको भी आपको इस तरह से बना लेना है।
एक चित्र यहाँ भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो ये आपके बुक पर होंगे। बुक को आपको फोटो स्टेट कर लेना है और उसको काट कर चपका देना है और इस तरह से आपको एक एक करके लिख देना है क्वेश्चन। किस तिथि को फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी? तो मार्च 1848 ईस्वी में। इस तरह से आपको एक चित्र बनाकर हिस्ट्री का दर्शा देना है, यानी सारा बुक से एक एक चित्र आपको दर्शा देनी है। या फिर ये भी चित्र आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। 5 चित्र आपको बना देना है। 5 चित्र तो आपको बनाना ही है। उसके बाद आपको सारा किताब से, मैं बता रहा हूँ, सारा किताब से, जैसे आपका 4 बुक चलते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, सभी से आपको 10-10 क्वेश्चन लिख लेना है, छोटा बड़ा मिलाकर, ठीक है, हिसाब से। और आपको क्या करना है, कोई 5 चित्र आपको यानी कि प्रिंट कर देना है और एक एक करके आंसर आपको लिख देनी है। ये चित्र भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपके बुक पर होंगे, गांधी जी चलता हुआ होगा, इतिहास के बुक पर होंगे ओरिजिनल किताब में, ठीक है। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रय से शुरू हुई थी, जो आंसर क्वेश्चन में आपने पढ़े होंगे। दांडी यात्रा का क्या महत्व है? दांडी यात्रा का यही महत्व था कि सविनय अवज्ञा शुरू करने का मुख्य महत्व था इसका, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तथा भारत भूमि को अंग्रेजी के चंगुल से छुड़ाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, यानी प्रारंभ किया था। तो मैं जो जितना बनाया हूँ, एक हुआ, इसी तरह से फिर दूसरा सेट, यानी दूसरा सेट में भी आपको इसी तरह से दर्शा देना है। 2 या 3 सेट बनाइए और आराम से प्रैक्टिकल कॉपी जमा कर दीजिए, आपको फुल में फुल अंक मिल जाएंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए ना। तो भाई ध्यान से सुन लीजिए, आपको क्या करना है, कोई सभी किताब से 5-5 क्वेश्चन करके लिख लेना है, या 10-10 क्वेश्चन करके, ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, 5 भी लिख सकते हैं, या 10-10 लिख दीजिएगा तो ठीक रहेगा। 10 चौके 40 क्वेश्चन, और आपको कोई 5 गो तस्वीर बना देना है। आराम से चल जाइए एग्जाम देने के लिए, कॉपी जमा कर दीजिए, आपको फुल में फुल अंक मिल जाएंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये हुआ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी। और कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और कोई भी विषय में, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत, गणित, विज्ञान में प्रैक्टिकल यानी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं आपको